नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम वापस एक थोड़े से लंबे ब्रेक के बाद फिर से मिल रहे हैं। हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, सेशन 2026-27। हम अपनी क्लासेस आज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स के साथ शुरू करेंगे। पर ध्यान रखिए, सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, हम इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, नॉट ओनली फॉर क्लास 12th बट फॉर क्लास 11th ऑल्सो। सारे स्ट्रीम के बच्चे जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स तो कवर होंगे ही, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा रहेगा जो सेम होता है आर्ट्स में भी। हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है, हमारे साथ बने रहिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी क्वेरीज पूरी होगी। साथ ही ध्यान रखिए, बहुत रैपिडली हम अपना कोर्स पूरा करेंगे पर सारे कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझते हुए। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, इसी प्लेटफॉर्म पे हम 5 इयर्स के जो PYQs है वो भी कवर करेंगे विद ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। अकाउंटेंसी को, क्लास 12th की अकाउंटेंसी, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकाउंटेंसी किसके बारे में है। पिछले साल हमने बेसिक कंसेप्ट सारे देखे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। यहाँ पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हमारी कंटिन्यू हो रही है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमारी पूरी पार्टनरशिप आती है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, पार्टनरशिप यानी साझेदारी के लिए, उसमें उसके बेसिक कंसेप्ट्स पता चलेंगे। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन कैसे होता है, कोई पार्टनर अगर रिटायर हो तो क्या करेंगे, किसी का एडमिशन हो तो क्या करेंगे, और अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे हमारे सवालों को करते समय, साथ ही जब हम थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे उस समय। लास्ट हमारा जो पार्टनरशिप खत्म होगा वो होगा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप का विघटन। जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ेगा इन सब के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ये था हमारा पार्ट 1 पार्टनरशिप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। पार्ट 2 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी है वो कंपनी से रिलेटेड है। यहाँ हम कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे, जिसमें हमको पता चलेगा कि कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी के डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, उस बैलेंस शीट के इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं, किस तरह से आप एनालिसिस करके उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगला स्टेप में हम लोग जाएंगे रेशियो एनालिसिस पे, एंड देन फर्दर फॉरवर्ड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए मेरे साथ हम इस जर्नी को शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर शीतल दुबे। मैं एक एजुकेटर और एक कोच हूं जो आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स इसी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से क्लियर करती हूँ। हम कोशिश करेंगे आपका और ये रिश्ता हमारा 2 वे कॉन्वर्सेशन के साथ चले। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखते जाइएगा, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो मैं साइड बाय साइड हैंडल जरूर करूंगी। बहुत सारे सेशन हमारे लाइव भी होंगे, पर अभी शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक्स कंसेप्ट। क्या है हिंदी में नाम, साझेदारी लेखांकन। हमारा पहला टॉपिक है साझेदारी लेखांकन, जिसकी हम आधारभूत संकल्पनाएं आज पढ़ेंगे, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट। पर पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों कि ये जो पार्टनरशिप है ये होती क्या है और ये क्यों जरूरी होती है। देखिए, पिछले साल जब आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा था तब आपने एक सेकंड चैप्टर पढ़ा था। उस सेकंड चैप्टर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, यानी कितने तरीकों से हम बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आपने 5 तरीके के बिजनेस पढ़े थे। पहला होता है प्रोप्राइटरशिप, यानी एकाकी व्यापार, जहां एक ही व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस करता है। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था पार्टनरशिप, यानी साझेदारी, जहां 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट हो जाता है। यही पार्टनरशिप का थ्योरी पोर्शन हमने पिछले साल पढ़ा था। इस साल हम उसी का क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन, यानी हम उसको सवालों के दायरे में कैसे लाते हैं। साथ ही लॉ, अगर हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करें तो किस तरह से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के साथ हम इस चीज को कैसे पूरा करेंगे, हम इस चीज को यहाँ पर समझेंगे। 3 और फॉर्म थे, एक है कंपनी जो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी हमें इस साल उसको नहीं पढ़ना है, न ही हमें HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को ही यहाँ पर
पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग हमको 12th में पढ़ना है पार्टनरशिप, और उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। एज यू नो, आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पिछले साल पढ़ रखी है, ठीक है, लेकिन इस पार्टनरशिप बिजनेस को क्यों करना है वो चीज बताती है इसकी नीड, इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता कि भैया पार्टनरशिप बिजनेस करना क्यों है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है, शुरू में तो सब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन बाद में जाके उनके बीच में डिस्प्यूट्स, वो झगड़े किसी और तरीके से, कोई और, क्योंकि पैसे का मामला है, बट ऑब्वियस क्या होगा बेटा, झगड़े हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी बिजनेस करना है, और हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती है। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग देयर डिस्टिंक्ट क्वालिटीज जिसके साथ वो आते हैं। कुछ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, कुछ का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत अच्छा होगा, कुछ लोग फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छे होंगे, कुछ मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते होंगे। ये सब मिलके अगर किसी बिजनेस को चलाएं तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसीलिए पार्टनरशिप क्या बोलती है? पार्टनरशिप बोलती है कि व्हेन 2 और मोर पीपल कम टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं, किस चीज के लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किसका प्रॉफिट? पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट, जो वो करने वाले हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट आपस में बांटने के लिए क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपस में एक समझौता कर रहे हैं कि चलो आओ मिलते हैं और एक बिजनेस करते हैं। तो वो मिले, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले, उन्होंने एग्री किया कि चलो मान जाते हैं, मिलके किसी बिजनेस को करते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। पर चलाएगा कौन उस बिजनेस को? उस बिजनेस को चलाएंगे वो सभी मिलके, और अगर टाइम नहीं है तो उनकी तरफ से कुछ 2 या 3 या एक व्यक्ति भी, एक पार्टनर भी उस बिजनेस को चला ले सकता है। ये था बेसिक मीनिंग। तो चलिए पहले इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ज्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रही हूँ टॉपिक पे क्योंकि पिछले साल आप इसकी डेफिनेशन 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं। फिर भी समझते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 अलग अलग इंडिविजुअल है। ए बी सी तीनों क्या है? अलग अलग इंडिविजुअल। उन्होंने मार्केट में एक गैप देखा कि मार्केट में बहुत अच्छे मार्कर पेन नहीं बिक रहे। एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर इन मार्कर पेन के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं और इससे हम पैसा कमाएंगे। अब एक चीज बताओ, क्या मार्कर पेन बनाना और बेचना भारत में लीगल है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो निश्चित तौर पे क्या है, हाँ, हम भारत में मार्कर पेन बना भी सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। पूरी तरह से लीगल यानी वैध बिजनेस होता है मार्कर पेन को बनाना और उनको बेचना। अब ये तीनों लोगों ने क्या करा? तीनों के पास अपनी अपनी स्पेशलिटी होगी और वो तीनों ने मिलकर पूंजी, कैपिटल इकट्ठी करी और उस कैपिटल से उन्होंने मार्कर पेन बनाने का बिजनेस शुरू करा। अब तीनों मिलके बिजनेस शुरू करा पैसा इकट्ठा करके, तो निश्चित तौर पे क्या हुआ होगा? उनकी एग्रीइंग यानी उनकी सहमति रही होगी कि हम सभी साथ में मिलकर काम करें। अगर वो सहमति नहीं होती, अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता, अनुबंध नहीं होता, तो वो साथ में काम नहीं कर पाते। तो इस सहमति से कि चलो मिलके ये बिजनेस करते हैं और तीनों चलाएंगे साथ में, और फिर उन्होंने क्या करा? बिजनेस करना शुरू किया। जब थोड़े समय बिजनेस चल गया, साल भर बाद उनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ, वो उसे उन्होंने आपस में बांट लिया। बिजनेस के सारे दिन के कामकाज ये तीनों मिलकर आपस में चलाते थे। तो जब इस तरह का कोई बिजनेस होता है ना बच्चों, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। उसी बिजनेस को हम साझेदारी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा पूंजी आ जाएगी, है ना। ज्यादा लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। भाई कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई फाइनेंस में अच्छा है, कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकता है, मजदूरों से काम अच्छे से करवा लेता है। तो इन क्वालिटीज के साथ जब सब आपस में मिले और सबने मिलकर क्या शुरू करा, जो बिजनेस शुरू किया, उसी बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से एक बिजनेस शुरू कर दिया, है ना। तो ये होता है हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और यही है हमारी इसकी नीड। क्योंकि हमको अलग अलग लोगों की क्वालिटीज भी चाहिए और हमें एक बिजनेस भी शुरू करना है जिसका हम प्रॉफिट कमा सके। चलिए एक लीगल डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क में
बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती रहूंगी, प्लीज उन क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा। वैसे हर बार मैं हर चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी, और यहाँ पर नीचे आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा सोशल मीडिया पे, वहां पर भी मैं क्या दे दूंगी आपको, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर पे रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जैसे ही मैं आप लोगों को इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पर छोटे छोटे आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये बाइलिंगुअल इसलिए है ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही आसानी से समझ सके। ठीक है, दोनों ही आसानी से समझ सके, इसलिए हमने बाइलिंगुअल लिखा है। तो चलिए देखें साझेदारी क्या होती है बेटा। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप में कौन सा अधिनियम लगता है, कौन सा एक्ट लगता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमको अप्लाई होता है। सेक्शन 4 धारा 4 के अंतर्गत हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कई बार ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है और ये भी पूछा जाता है, मैच द कॉलम में बहुत बार पूछा जाता है। इधर ईयर लिखा रहता है, इधर उसका नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, साझेदारी, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। मैंने क्या बताया था, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले और वो आपस में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। पार्टनरशिप, जब भी SHIP आता है ना बेटा, उस समय ज्यादातर वो रिलेशनशिप यानी संबंध की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। तो साझेदारी व्यक्तियों का क्या है, संबंध है, जो उन सबके द्वारा या उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। अब देखना, मैंने जो पहले समझाया था ना वही बातें यहाँ है। क्या उनके बीच का संबंध है, संबंध का मतलब क्या, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि उन्होंने सहमति दी है, समझौता किया है, यानी उन्होंने एग्रीमेंट करा है। किस चीज की सहमति, कि वो एक व्यापार चलाएंगे और उसका लाभ आपस में बांटेंगे। वो एक व्यापार चलाएंगे और उसका लाभ आपस में बांटेंगे। और बिजनेस चलाएगा कौन, सब चलाएंगे। और अगर सबके पास समय नहीं है तो कोई एक व्यक्ति भी उस बिजनेस को चला सकता है ना। तो ये डेफिनेशन उसी मीनिंग जैसी हो गई। अच्छा, आप लोग एक गलती करते हैं, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है मीनिंग, आप लिख देते हैं डेफिनेशन। ध्यान रखिए, डेफिनेशन फिक्स्ड होती है, आप उसके शब्दों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन इसी को जब आप अपने मन से लिखते हैं ना, उस चीज को बोलते हैं मीनिंग। डेफिनेशन को जब आप अपने मन से लिखते हैं उसको बोलते हैं मीनिंग। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या हुआ, पार्टनरशिप क्या है बेटा, पार्टनरशिप रिलेशन है, किसके बीच में, पर्सन यानी व्यक्तियों के बीच में, जो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज का एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयर करने का, एक बिजनेस के, जो कैरी करेंगे, कैरी मतलब चलाना, जो कैरी करेंगे सारे के सारे या उनमें से कुछ और। यानी क्या समझ में आया हमको दोनों डेफिनेशन से, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, लोगों के बीच में रिलेशन है, संबंध है। वो संबंध कैसे बना, वो संबंध एक एग्रीमेंट से बना। और वो एग्रीमेंट में उन्होंने किस चीज के लिए सहमति दी, किस चीज के लिए अपनी हाँ कही, कि वो एक बिजनेस चलाएंगे, उस बिजनेस के प्रॉफिट को बांटेंगे और वो बिजनेस के सारे कामकाज है, जो अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे मिलकर या कोई और सबके साथ मिलकर चलाएगा। तो ये है हमारी डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज और बताऊं, पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा, विशेषताएं, वो इस डेफिनेशन में ही छुपी हुई है। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं इस डेफिनेशन में छुपी हुई है। मैं बार बार आपको क्या बोल रही हूँ, पार्टनरशिप कितने लोग कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो पहली विशेषता क्या हो गई, 2 या 2 से ज्यादा लोग। दूसरी विशेषता, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, उनके व्यक्तियों का क्या है, पारस्परिक संबंध, उनके बीच में पारस्परिक संबंध है, एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप
किस लिए करी? भाई तुम बोलोगे बिजनेस करने के लिए करी मैडम, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? वैधानिक, यानी एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। भारत में हम इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, पकड़ के ले जाएगी हमको पुलिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक लीगल बिजनेस करेंगे, एक वैधानिक व्यवसाय करेंगे, और उस वैधानिक व्यवसाय को करने के लिए, उस लीगल बिजनेस को करने के लिए हमारे बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है, पारस्परिक अनुबंध हुआ है। ये अनुबंध किनके बीच में हुआ? दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में हुआ है। ये सब जो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने से क्या हुआ? इनको लाभ मिला, उस लाभ को आपस में ये बांट लेते हैं। देखो डेफिनेशन में ये सारी बातें आ गई है ना। एक चीज छूटी, क्या? ये बिजनेस चलाएगा कौन? व्यवसाय का संचालन। संचालन मतलब चलाना, ऑपरेशन या संचालन, इसका मतलब होता है बिजनेस को चलाना। कौन चलाएगा? अभी डेफिनेशन में पढ़ा, या तो सब, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। कैरिड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम, या तो सब चलाएंगे या उनकी तरफ से कोई एक चलाएगा, है ना। ये 5 जो पॉइंट है बेटा, ये पांचों, इसकी नेचर भी है, प्रकृति, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं भी है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? कि इसमें जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, लाइबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, तो कि अगर नुकसान हुआ तो मेरी जेब से कितना पैसा लगने वाला है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हमारा नुकसान हुआ तो कितना पैसा लगने वाला है जेब से, इसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, उत्तरदायित्व बोलते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड, असीमित होती है। असीमित या अनलिमिटेड मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, सारा घर बार में बिक जाए तो भी आपको क्या करना है? पैसा चुकाना ही पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। वो क्या है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो दूसरे पार्टनर्स के लिए भी और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी, मतलब एक दूसरे के लिए भी, पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए और फर्म के लिए क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं एजेंट। ध्यान रखना, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। एवरी पार्टनर इज एक्ट एज एन एजेंट ऑफ फर्म, ऑल्सो एजेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है? इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज कंपल्सरी? मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराओ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार कहती है, या सरकार नहीं, बेसिकली कहे तो कंपनी, ये अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप बिजनेस। आपको अपने साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ लाभ चाहिए तो आप पंजीकरण करवाइए। तो क्या कह सकते हैं एक लाइन में कि साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना ऐच्छिक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, इज वॉलेंट्री। ऑप्शनल भी बोलते हैं, वॉलेंटरी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं।